नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सड़कों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नरेंद्र को तो मजा आ रहा, न तो संज्ञान लेना है, न तो संवाद करना है, और न तो एक्शन लेना है। कुछ भी नहीं करना है। एक ऐसा जननायक, यही तो लोग कहते हैं ना, मोदी जी जननायक हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। ऐसा जननायक दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, जो जनता के बीच मची चीख पुकार पर भी मुंह बंद किए बैठा रहे। एंजॉय करे जनता की चीख पुकार को भी, एंजॉय करे। ये ऐसा जननायक भारत के भाग्य में लिखा हुआ था, और 2014 से अब 2026 आ चुका है। घरों के चिराग बुझ रहे हैं। 17-17, 18 साल, 19 साल के बच्चे मायूस होकर, और किससे मायूस होकर? इसी मोदी सरकार से मायूस होकर, इसी मोदी सरकार के भ्रष्ट तंत्र से मायूस होकर के, सिस्टम से, कंप्रोमाइज्ड सिस्टम से मायूस होकर के अपनी जान गंवा रहे हैं। ये जान गंवा नहीं रहे हैं, ये मोदी का सिस्टम उनकी हत्या कर रहा है। लेकिन नरेंद्र को मजा आ रहा है। ऐसे ही एक घर में बैठ करके एनएसयूआई के अध्यक्ष राहुल गांधी को फोन मिला देते हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं, ये राहुल गांधी को फोन मिला देते हैं। 4 मिनट तक माँ बाप से बात होती है, माँ बाप रो पड़ते हैं, और आप सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। 11 लाख रुपए एक गरीब परिवार ने, घर देखना अभी आप लोग भैया, ऊपर जो टीन की चद्दर रख करके, टीन की पतरी रख करके घर में होता है ना कि छत लगवाने का पैसा नहीं, लेंटर डलवाने का पैसा नहीं है, ऊपर टीन की पतरी। बच्चा पढ़ लिख रहा था तो लगा कि डॉक्टर बन जाएगा, खेती बाड़ी थी, खेती करते थे। दरवाजे ढंग के नहीं है, 2 कोठरी 2 कमरे में पूरा परिवार। 3 बहनें हैं, 3 लड़कियां, 2 लड़के थे, ये लड़का बड़ा यही जिम्मेदार था। इस बार एग्जाम दे के लौटा तो नॉर्मली अपनी मार्किंग बच्चे खुद कर लेते हैं, क्योंकि आ जाता है ना वो बाद में, और वो करके कि कौन सा सही है, कितना सही कितना गलत, ये सब में होता है। हम लोग भी परीक्षा देते थे तो पता होता था कि इतना। वो 720 नंबर में कहा 650 नंबर मेरे इस बार आ रहे हैं, इस बार में सिलेक्ट हो गया, इस बार सिलेक्ट 100% हो गया। घर में सब खुश थे। खबर आई लीक हो गया, रद्द हो गया। एकाएक एक बहनों के साथ सीकर, झुंझुनू में घर था, सीकर में रहते थे। बहनों के साथ एक बहन गई थी पढ़ने के लिए। माँ बाप का भी जज्बा देखिए कि बच्चियों को भी, बेटियों को, बेटों को, सबको पढ़ाने में लगे थे कि उनकी गरीबी के दिन कट जाएंगे, ये बच्चे कुछ बन जाएंगे। और एक बहन गई बाथरूम में, एक गई कोचिंग। बाहर निकलते पता चला कि भाई तो गया। उसके माँ बाप की स्थिति इससे समझिए, उन्होंने 11 लाख रुपया, राहुल गांधी को यकीन नहीं हुआ, सुन करके झटका लग गया। 11 लाख रुपया, जिस घर की स्थिति है, जिसको रहने ढंग का घर नहीं है, 11 लाख रुपए बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन ले रखा था, कौन सा भी जो भी लोन हो, 11 लाख रुपए का लोन है उन पर। माँ बाप, जमीन बिक गई है, ये हालत है। और इस देश में नीरो का नाना बैठ करके वो बांसुरी नहीं, देश की बैंड बजा रहा है। बैंड बजा रहा है, वो बांसुरी बजाता तो भी चल जाता, देश की बैंड बजा रहा है। और इसका आक्रोश कि रात में हजारों की संख्या में जनजी सड़कों पर उतरे, महिलाएं मोदी के खिलाफ सड़कों पर आ गई। लेकिन इस सड़कों पर आने का नतीजा क्या होगा, ये नहीं समझ में आ रहा। भाव को लाइए स्क्रीन पर, खबर दिखाओ। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए। नीट स्टूडेंट ने जान दे दी, राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बातचीत। पिता बोले इस बार उसका सिलेक्शन हो ही गया था, न्याय मिलने तक अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। अब सीधा जो है, जो उसके घर में एनएसयूआई के अध्यक्ष के बैठने पर राहुल गांधी से बातचीत हुई है, वो पूरा का पूरा क्लिप चला दीजिए, पूरा चला दीजिए। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ
नीट का पेपर हुआ था वो लीक हो गया, उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने, हाँ भैया, बहुत गरीब फैमिली है और 3 बहनें हैं और उनका इकलौता भाई था, माँ बाप और बहुत बुरी स्थिति में है। भैया आपके आदेश अनुसार हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं नीट के विद्यार्थियों की, तो ये परिवार हमें मिला, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हाँ, अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट कर भी क्या करूंगा। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। कितना लोन है? 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे, बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहां पे किया। कैसे किया? ये आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। हेलो, दूर से बोलो। नमस्कार भैया। बस मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो कि उन्होंने ना लोन लेके तो भाई साहब ने पढ़ाया था, उनको जमीन बेच दी और सेंटर निकलने के बाद बता रहा कि वास्तव में अच्छा पेपर हुआ है। मेरे से बात हुई थी, अच्छा पेपर हुआ है, श्योरली सिलेक्शन है मेरा। और जैसे 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये ठंडा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए जो आए हैं। जी। हाँ, और मदद तो यही है अपने, तो न्याय की हम इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने, ये है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ये है परिवार की स्थिति। अब देखिए, कई मैं यूजर्स लगातार इस खबर को जब देखना शुरू किया, कई ने तो लिखा है जो बहुत प्रोमिनेंट हैं चेहरे, नाम एक्स पर, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाई क्लियर कर दें कि दे पाएंगे या तो 11 लाख रुपए उसका लोन का भर दें, और नहीं भरते हैं, नहीं दे पाएंगे भाई, अगर उनकी भी स्थिति नहीं है, इस देश में स्थिति तो खाली भाजपा की है, तो नहीं भर पाएंगे, 11 लाख तो का लोन बताएं हम लोग नहीं। क्या करके देंगे। सवाल है कितने खेती बेच दी आपने? खेती बेच के लोन लिया, कोचिंग के पैसे भरे, अलग कमरा लिया, खुद एक टीन शेड के घर में रहते हैं, टीन डले हुए हैं, 47 डिग्री का टेम्परेचर है। उस घर की हालत देखना, एक कमरे का घर है वो। माँ बाप ने जो छोटी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, इस देश में शायद अब ये कानून बनना चाहिए। मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पार्लियामेंट में एक कानून बना दीजिए कि गरीब लोग शिक्षा ना ले, गरीब लोग शिक्षा का सपना ना देखे। कोई गरीब है तो इस देश में डॉक्टर बनने का सपना देखे ही नहीं,
कुछ सपने हम इनको ग्रुप में डालने पड़ेंगे। ये सपना सिर्फ पैसे वाले देखेंगे, ये करना होगा, नहीं तो ये ऐसा ही बर्बादी होगी। 4-4 बार नीट के पेपर लीक हुए। जो पहला पेपर, जो पहली बार जिस अधिकारी जो हेड था, जिसको उन्होंने सजा के तौर पे जिसको वहां से निकाला था, वो अब छत्तीसगढ़ में एक अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ है, टॉप के पोस्ट पे बैठा है, सुबोध कुमार वो सिंह। टॉप के पोस्ट पे बैठा है। डबल इंजन की सरकार है। तो यहां जो उसको निकाला था वो नौटंकी थी, सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। आज ये सवाल उसका नहीं है। आप अपने जगह पे, मैं दर्शकों को बोलता हूं, आप अपने जगह पे, उस जगह पे जाके बैठिए, उसमें माँ बाप के खेती बिक गई, लाख रुपए का लोन सर पे है। अब उसके बाद पिताजी को भी यही करना पड़ेगा जो बेटे ने किया। 3 बहनें हैं, क्या सोच के आया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो पूरे परिवार को ऊपर लाऊंगा। आज बहनों को दिहाड़ी मजदूरी में काम करना पड़ेगा। तीसरा अटेम्प्ट था उसका, और तीसरे अटेम्प्ट में जब उसने देखा कि मुझे इतने, आपने सही कहा, हमने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी है, हम भी एनडीए के लिए यूपीएससी लेके आए हैं। 2-2 बार हमने यूपीएससी दी, क्लियर की। तो एग्जाम खत्म होने के बाद सब टैली करते हैं, अरे इतने में मुझे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मेरे इतने निकल रहे हैं। एक मोटे मोटे तौर पे आदमी को मालूम होता है। और हमेशा बच्चे कंजर्वेटिव आकलन करते हैं। उसने कहा 720 में मेरे से 650 आ रहे हैं, वो 670-75 वाला लड़का होगा। ये भारत की तस्वीर है, ये एक परिवार की कहानी नहीं। आपने क्या किया, 6 महीने के लिए आगे कर दिया, या जब भी आप करोगे आपने बोला फीस माफ कर देंगे, लेकिन वो ब्याज कौन देगा? हत्या के मुकदमे चलने चाहिए एजुकेशन मंत्री पर। हत्या का प्रधानमंत्री पे मुकदमा भी चलना चाहिए, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री है तो उस पर भी चलना चाहिए। निर्लज्ज अधिकारी को बैठे हैं। और ये नींबू मिर्ची वाला राजनाथ सिंह जो उंगलियां फेंक के बात करता है, ये बोलते हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। अरे थोड़ी बहुत लज्जा रखो यार। फ्रॉडुलेंटली बैठते हो, फरेब करके सत्ता में बैठे हो, लेकिन कम से कम लोकतंत्र का नाम तो लेते हो ना। थोड़ी तो लज्जा रहने दो। आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। सभी मंत्रियों के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, क्यों नहीं यहां कॉलेज में पढ़वाते? सारे आईएएस अधिकारियों को अपने बच्चों के लिए संस्कृति कॉलेज स्कूल चाहिए, अलग से स्कूल बनाए इनके लिए, अलग से। हाँ, इनकी सरकारी स्कूलों में भेजो ना, हम्म। सरकारी स्कूलों में भेजो बच्चों को अपने। भारत का सबसे महंगा स्कूल खोल कर रखा है, सब ये आईएएस अफसरों ने मिलकर के इनकी बीवियां चलाती हैं। ये दूसरे, अरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज छोड़ गए, ये ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे जो है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। विदेश मंत्री के बच्चे विदेश में, राजनाथ सिंह के बच्चे विदेश में पढ़ के आए, डोवाल साहब के बच्चे भी विदेश में, स्मृति ईरानी के बच्चे विदेश में। इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। जो लोग यहां पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसी हो गई, और ये कहते हैं कि यहाँ पे हम ये करेंगे, वो मतलब ये परफॉर्मेंस देते हैं। किसान का बेटा पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं। इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। अंग्रेजों के पीरियड में हमारे कम से कम पिताजी ने कुछ तो पढ़ा था, बहुत पढ़ा था अंग्रेज। वाकई आज हमको देशद्रोही कह दे, इनसे अंग्रेज 1 लाख गुना अच्छे थे। अंग्रेजों के समय ही हमारे पिताजी तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के समय में ही बाबा साहेब पढ़ के आए ना। नहीं तो उसको कहते कि वहीं रहो, महाराष्ट्र के जिसको ने पढ़े हो, महू पढ़े रहो, तुम्हारी औकात नहीं है। बाबा साहेब पढ़े ना, सुभाष चंद्र बोस उस समय सिलेक्ट हुए ना आईसीएस के लिए। मैंने कहा कि हमारे ग्रामीण, मैं उस जिले से आता हूँ जो सबसे ग्रामीण जिला माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा किसान अपना जीवन मतलब जान देता है।
उस यवतमाल से आता हूं मैं, मेरे सामने चाचा पढ़े, मौसी के घर में रह के सरकारी स्कूलों में पढ़े, गांव में स्कूल नहीं तो। लेकिन पढ़ाई महंगी नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने पूरा सरकारी स्कूल जो है आशीष जी, वो गोद दे दिया अडानी अंबानी को। अब अडानी सेठ अब सैनिक स्कूल भी चला रहे हैं। आज भी एजुकेशन पे हमारे यहाँ जीडीपी का कितना परसेंट, 3% एजुकेशन पे खर्चा होने की बात हो ही नहीं थी। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जीडीपी का 3% एजुकेशन में। अरे जिस देश में आप प्राइमरी शिक्षा के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते, क्या आप बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं? क्या ये सेंट्रल विस्टा इतना बढ़ रहा है करोड़ों रुपए का? कौन बैठेगा उस पे? और किसके लिए रणनीति तय होगी उसमें? प्रधानमंत्री आवास करोड़ों रुपए का, क्या करेगा प्रधानमंत्री इतने बड़े आवास में? वो क्या करेगा वो बहुत 5-5 क्लियर एकड़ है। के बंगले में बैठे हैं ये लोग यहाँ पे, और एक बहुत 10 बाय 10 के एक झोपड़े में बैठा हुआ आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसने कह दिया, आपने उसको मौत। निर्लज्जता से कहते हैं कि हमने लोगों को अरेस्ट किया। क्या अरेस्ट किया? कुछ नहीं, सब सबसे इस पहले देश में। मुकदमा चलना चाहिए मंत्री पे, हत्या का, सबसे पहले। अरे हम तो उसके आगे ठीक है, इन लोग को लगेगा ठीक है भाई, हम लोग को जो करना करें। जो उस मंत्री को चुनने वाला जो सबसे बड़ा जौहरी है, उस पे काहे नहीं हो, जो अरे 12 भाई साल वो से तो ऐसे लोगों को, करना आशीष जी, आशीष जी, कौन आदमी अपने से इंटेलिजेंट लोग अपने साथ रखेंगे? उनका जो आईक्यू है उससे कम आईक्यू वाले लोग चाहिए उनके मंत्रिमंडल में। ये तभी ये आपने कव्वालों कहा- की फौज चल रही है अभी। दो दो गा रहे हैं और बाकी तालियां बजा रहे हैं। नहीं, ये जो सेंट्रल विस्टा, नए नए घर, नए नए मेवा तीर्थ और ये बन रहे हैं, और क्या कहा जाता है, हर बार बयान क्या आता है, औपनिवेशिक जो गुलामी के प्रतीकों को हम मिटा रहे हैं। दरअसल अभी जो आपने कहा ना कि अंग्रेज से भी बदतर है, ये औपनिवेशिक जो है प्रतीक नहीं, गुलामी के प्रतीक नहीं हटा रहे हैं, नए प्रतीक बना रहे हैं, उनसे बड़े प्रतीक, जो उनसे बड़े। स्कूल का ड्रॉप आउट का रेट गुजरात में है, महाराष्ट्र में जो स्कूलों के पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है आप, और आपको बुलेट ट्रेन चाहिए महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। इस देश इसके लिए में बुलेट ट्रेन, चलेगा कौन? इस बड़े बड़े देश हाईवे चाहिए जिस पे मर्सिडीज चलेगी 120 और 200 की स्पीड में। लेकिन मेरा जो बैलगाड़ी में चलने वाला किसान है उसके लिए भविष्य क्या है इस देश में? जो इस देश का मालिक है उसका भविष्य क्या है? और तथाकथित इस देश के सेवक के नाम से जो आते हैं वो सिर्फ मेवा खाने के लिए बैठते हैं और दोनों तरफ से लूट रहे हैं और अपने वालों को लुटवा रहे हैं। जन्नत को भी जहन्नुम बना दें। ये जो है बुलेट ट्रेन कौन चलेगा जिस देश में 8 घंटा इस देश का युवा जो फेसबुक और इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, उस देश को बुलेट ट्रेन चाहिए। जिस देश में लाख के करीब स्कूल बंद होने, मतलब बंद हो गए 91,000 90,000 से ऊपर, उस देश को 75 साल के बाद भी हम लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं दे पा रहे हैं स्कूलों में। और आपको पता है 75 आज ही साल आजादी के बाद भी हाई कोर्ट का आज ही का फैसला आप देखिएगा बाबू, और दर्शक भी देखेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आज आया है कि अब जो है प्राइवेट स्कूल अपने मनमाफिक फीस बढ़ा सकेंगे इस सत्र से। कोर्ट किसके लिए काम कर रहे हैं? उद्योगपतियों के लिए। सब कोर्ट ने कभी ये नहीं सोचा ये कि आम आदमी यदि स्कूल में जाएगा तो कहां से? जरा भैया इसके बाद ये चलिए, कम से कम कुछ तो है इस देश में गिना चुना 1000 50,000 10,000 युवा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। ये देख करके विजुअल आप सोचिए ना कि इस देश में कैसी क्रूर सरकार, संवेदनहीन सरकार है जिसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार कई सरकारें, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर सरकार, बिल्कुल इसके पहले की सरकार भी बहुत संवेदनशील थी, लेकिन उस सरकार को डर था कि यदि हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो लोग हमको उठा के फेंक देंगे।
इस सरकार को वो डर भी नहीं है, इनको मतदाताओं का डर ही नहीं रहा, इनको मतदाताओं का मत भी नहीं चाहिए। ये जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से सत्ता में बैठते हैं। तो काय करेंगे? ये करेंगे ज्ञानेश के लिए करेंगे, ये क्यों करेंगे जनता के लिए? इनसे 1 करोड़ गुना संवेदनशील पहले की सरकारें थी। 100% परफेक्ट नहीं हो सकती भले। यही दिल्ली है, निर्भया के बाद पूरी सरकार हिलती नजर आई थी। सिंगापुर ले चलो, इलाज करवाओ, पैसा दे दो। आज खबर नहीं चलती है दिल्ली में चलती बस में 2 घंटे 4 घंटे तक एक महिला की इज्जत लूटी जाती है तो सरकार खबर तक नहीं चलने देती। नहीं चलती खबर, क्यों नहीं चलती? कौन रुकवाता है खबरें? तो संवेदनशीलता में तो इतना अंतर है कि उस समय तो वो हिलते थे, वो कहाँ चले, पैसा लगा दो, जो करना है कर दो, बचा लो। लेकिन ये फर्क ही नहीं जो है सूर्यकांत की बात हुई, सूर्य चलाओ। हाँ, सीजीआई जो है एसी के कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये नौजवान कॉकरोच है। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कॉकरोच है क्या? हमारे माँ बाप कॉकरोच हैं क्या? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ, प्रदीप की माँ, घी बेच के, गहने बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। आज सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बस रील पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा नौजवानों, लड़ना पड़ेगा। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये लड़ाई है। जो भी सरकार सत्ता में होगी उससे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है इन मौतों का जिम्मेदार। आज जयपुर, सीकर, दिल्ली, गोवा, न जाने कितने लोग, कितने छात्र हताशा से मौत की घाट उतर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सब खामोश बैठे हैं। बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, कॉकरोच कॉकरोच। भैया ये रोड पे जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ट्विटर नहीं खेलना, इंस्टाग्राम नहीं खेलना है। सड़कें गर्म करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। आंखों में आंखें मिला के सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि इन भाइयों बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस बात में तो 100% सच्चाई है। ये इंस्टाग्राम और ट्विटर से अगर वो जो लड़ाई होती ना, अगर यकीन मानिए इंस्टाग्राम और ट्विटर होता भाऊ गांधी जी के समय में, तो आज भी कोई यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली, कोई जो है कॉर्नवालिस आज भी बैठा होता वायसराय बन करके। ये 100% अगर होता तो, अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक होता तो 100%, क्योंकि फिर उसी पर लिख रहे होते उस दौर में भी लोग कि अंग्रेजों की नीतियां खराब हैं और रील बना करके कहते अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं था तो अंग्रेजों को भगाया। ये बात एक बात तो है कि 100% सोशल मीडिया ने फाइटिंग स्पिरिट खत्म कर दिया। सही। उनको लगता है कि हमने यहाँ रिएक्शन देने से काम होगा, तो फिर ऐसे ही होगा। एक आदमी ने व्हाट्सएप पे किसी को इनविटेशन दे दिया था शादी का, तो उसने उठा के व्हाट्सएप पे 501 रुपए का लिफाफा भेज दिया व्हाट्सएप पे ही। बोले आपका व्हाट्सएप पे आ गए, मेरी तरफ से शगुन ले लेना शादी का। यही चलेगा अभी, क्योंकि रास्ते पे ऐसा नहीं कि लोग नहीं उतरते, लोगों को चाहिए कोई तो उतारे। क्या हुआ जयपुर में? जयपुर में इतने गर्मी में लोग उतरे ना, और मैं बार बार कहता हूं जो उतरे वो कांग्रेसी नहीं थे, उसमें वो तमाम बच्चे थे जो पीड़ित थे। मैं आपके इसी बात पर एक पोस्ट का हिस्सा, मतलब तमाम ऐसे लोग हैं भारत के लोग जो विदेशों में भी हैं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब भी जिस बात पर हमें आपत्ति होती है हम अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं। एक अमेरिका में रहने वाले कुछ लोग हैं, वो लोग भारत की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक उनमें राजीव बारोट, उनका मैसेज, वो लोग भी व्हाट्सएप पर एक कैंपेन चलाते हैं, जैसे आईटी सेल है तो उधर भी है कि हम सोशल मीडिया पर जागरूक कर देंगे। मुझे बहुत आपत्ति है उनकी एक पूरे पोस्ट के एक लाइन पर। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को आपकी जरूरत नहीं है, आपको विपक्ष की जरूरत है। जनता से उन्होंने जनता को समझा रहे हैं कि विपक्ष को आपकी जरूरत नहीं है, आपको विपक्ष की जरूरत है। ये सोचने वाले लोग इस देश की राजनीति से आउट हो जाने चाहिए कि जनता को विपक्ष की जरूरत है।
अगर विपक्ष को जनता की जरूरत नहीं है तो फिर विपक्ष जहां है वहां पर ठीक है, उससे और बदतर स्थिति में जाना चाहिए। जिस विपक्ष को जनता की जरूरत नहीं है, ये समझना होगा। इस देश में जो भी लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तोप मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, जंतर जगा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए थोड़ा सा दिमाग खोल करके। इधर का भक्त बनो, उधर का भक्त बनो, सब एक साथ हैं, एक जैसे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए, मूर्खता का नया रिकॉर्ड ना बनाए। इस देश में मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, इनको जनता की जरूरत थी तब ये विपक्ष के नेता बने। अब इन्हीं की आल औलादें जनता को जो है, उनको जनता की जरूरत नहीं है, इसीलिए ठिकाने में कोने में पड़े हुए हैं फेंक करके। या राहुल गांधी हो, कोई भी, जनता की जरूरत जिसको नहीं होगी वो डस्टबिन में होगा, इतना मान लो। जनता को तो फिर मोदी ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, तब भी जनता के सामने बताते हैं ना, आप हमारे परिवारजन हैं, आप हमें प्यार करते हैं। वो तो कह दे, नहीं कुछ करता तो भी आप लोग ऐसे मैसेज सर्कुलेट कर रहे हो लोगों में कि जनता को जो है विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष को जनता की जरूरत नहीं है। वाह रे विपक्ष, वाह। इस दयनीय स्थिति में ये भाव कौन लोग, कौन से लोग हैं जो आप लोग के रणनीतिकार हैं? कौन वो थिंकर है, वो थिंक टैंक कौन है? मैं तो कई बार मैंने कहा ना कि मैं विपक्ष भी, आप क्या समझते हो, कॉकरोच जनता पार्टी इसके खिलाफ कुछ भी बोले, मैंने कई ऐसे, मतलब क्या कहूं, मैं जादूकार भी नहीं कह सकता, वो उससे भी पामिलियन भी एक कुत्ते का एक अच्छी नस्ल होती है। गए गुजरे लोग मैंने देखे जो चैनल पे जो बोल रहे थे कि ये विदेशी फंडिंग से आ रहा है और ये विदेशी डीप टेस्ट हो रहा है और अमेरिका इसको बिगाड़ना चाहता है। अमेरिका तुम्हारा बाप है, तुम्हारा आका अमेरिका में जाके दंडवत करता है। अमेरिका क्यों बिगाड़ेगा, क्यों करेगा उसको फाइनेंस? और उसने कौन सा ऑफिस खोला है, उसने क्या किया? उसने एक सोशल मीडिया पे सिर्फ कहा कि मैं एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, इतना ही कहा ना उसने। उसके लिए कौन सा पैसा लगा? उसने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, खुद कंप्यूटर पे बैठ के उसने एक पोस्टर बनाया और डाला। इंस्टाग्राम में फॉलोअर के लिए पैसा लगता है, आपने किए होंगे पैसे लगा के फॉलोअर्स अपने बढ़े, उसका तो वैसे यूथ उसके पीछे आ गए। यदि कॉकरोच पार्टी के पीछे लोग खड़े होते, इसका मतलब लोगों को जगह चाहिए बोलने के लिए। विपक्ष को प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों नहीं दे पा रहा है? विपक्ष को जरूरत ही नहीं है जनता की, बताओ। यही तो थिंक टैंक है। बाकी लोग ये क्यों नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में नीट के लोग नहीं है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर लेगी? क्या अखिलेश की टीम नहीं उतर सकती? क्या यूथ विंग नहीं है कि थोड़ा गर्मी कम होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आरजेडी नहीं है वहां पे? क्या वहां यूथ विंग नहीं है? क्या आरजेडी के लोग नहीं उतर सकते मार्केट में? राजस्थान में कांग्रेस है तो उतर गई, ये कांग्रेस महाराष्ट्र में क्यों नहीं उतर सकती? हाँ, ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उतर सकती? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं उतर सकती? क्योंकि वहां सब बीजेपी के एजेंट बैठे हैं पार्टी में। जरूरी है ये, नहीं तो विपक्ष के हाथ से चीजें, मैं नरेशन विपक्ष के हाथ से भी जा रहे हैं। आज लोग गाली दे रहे हैं, बोले विपक्ष भी किसी काम का नहीं है और सत्ता पक्ष भी किसी काम का नहीं है। और ये नाउम्मीदगी बहुत बुरी है। जिस दिन लोगों का विपक्ष से भी विश्वास उठ जाएगा, उस दिन अराजकता की तरफ समाज जाएगा, फिर लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखेगा। बोलेगा ये सत्ता पक्ष वाहियात और विपक्ष उससे भी वाहियात, तो काहे वोट दे, फिर हम ही अपने मन से करेंगे। और ये भाव भी बड़ा खराब है। विपक्ष को अगर जनता की जरूरत नहीं है तो इससे ये लगता है कि विपक्ष मतलब एक वहीं पर फिर आ गया ना कि राजश्री, वो सामंती सोच कि विपक्ष के पास तो सब नेताओं के पास हजारों करोड़ रुपए है, उन्हें जनता क्या जरूरत है। आजकल ये बात बताऊं, ये बात भाव विपक्ष में सिर्फ मैं तो एक आदमी ने बोल सकती, नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ? पैसा नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश में क्या हुआ? कौन पैसा लेके भागा? घर छोड़ के लोग भागे हैं, पैसा साथ में नहीं जाता। नहीं, एक इसको व्यवहारिक रूप से मैंने सुना है कई बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के लोग मंचों से भी कह देते हैं, राहुल जी तो सिर्फ आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं,
अखिलेश यादव के यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना जो कहते हैं कि अखिलेश भैया को क्या दिक्कत है, अखिलेश भैया तो लड़ी आप लोग के लिए रहे, तो नहीं दिक्कत है तो इतना एहसान मत करें अखिलेश यादव या राहुल गांधी देश पे, क्यों एहसान कर रहे हैं भाई? आप चले जाओ जहां पर आपको राज्य से सुख लेना है, एहसान कर रहे हो, मतलब ये फिर एहसान का भाव आता है कि नहीं इनको क्या दिक्कत है, ये तो जो कुछ कर रहे हैं 45 डिग्री में ये आपके लिए कर रहे हैं। अरे भाई इतना एहसान मत करो, इतना एहसान मत करो। इसी एहसान के चक्कर में नरेंद्र मोदी की सत्ता मजबूत हो रही है। इतना एहसान बताओ, विपक्ष में रह कि अगर एक दिन लड़ लिए भैया के पास, भैया क्यों करते इतनी गर्मी में, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे भैया कहना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारा परिवार हो, आपके लिए कर रहे हैं। ये इन सब में इतनी मैच्योरिटी होती तो ये स्थिति देश की नहीं होती। हम कहीं सबके सकते, इसमें लोग नाराज भी होते हैं कि बोलते हैं तुम विपक्ष को भी डांटते हो, उसको भी डांटते हो, तुम किसके तरफ हो? हम समाज के तरफ हैं, हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। ना भैया राज्यसभा चाहिए, ना पद्मश्री चाहिए, ना पद्म भूषण चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए। हमको आशीष जी की तरफ से भी बोल रहा हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको समाज के प्रश्नों के जवाब चाहिए। जो कुकर्म हो रहे हैं उसके लिए न्याय चाहिए, इस देश के लिए भविष्य चाहिए, संविधान की रक्षा चाहिए, लोकतंत्र को जीवित चाहिए। ये लड़ाई उसके लिए। इस देश में विपक्ष हो, एक्टिविस्ट हो, सबको निस्वार्थ होना पड़ेगा। निस्वार्थ नहीं होगा जब मन में अपना अपना एजेंडा रहेगा, हम एहसान कर रहे हैं भाव रहेगा तो कुछ नहीं होना है। अब जैसे ये दिख रहे हैं युवा, ऐसे ही सबको दिखना होगा। दिखाइए प्रोटेस्ट, दिखाइए विजुअल। देखिए दिन से रात तक के आपको अलग अलग विजुअल मिलेंगे। ये दिन में धूप में राजस्थान तप रहा है, राजस्थान का पूरा देश ही तप रहा है, ये दिन है। इसके बाद दिन से लेकर रात तक आपको अलग अलग विजुअल दिखेंगे। ये देखिए संख्या ऐसे ही अगर क्या होता है, सरकारों को भी लगता है सीकर में अजय निकल गए 10,000 5,000, चलो इनसे क्या फर्क पड़ता है, एक शहर में। आगे दिखाइए महिलाओं वाला, ये सारिका है राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। अच्छी बात है, कितना बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये देखिए संख्या, ये पानी जो है वाटर कैनन, उसके बावजूद ये महिलाएं डटी हुई हैं। ये देख करके इस देश में लगना चाहिए कि आप अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, भारत की आजादी को कायम रखने की लड़ाई लड़ रहे हो, ये रास्ता कोई असंवैधानिक थोड़ा है। ये सारिका और ये सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं, ये संविधान के रास्ते पर चल रही हैं, ये गांधी के रास्ते पर चल रही हैं। लेकिन बस वही फुटकर में कहीं दिख गया, जो दिख जाता है हम उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, हमको करना चाहिए। देश की गोदी मीडिया इस सबको बाइकआउट कर देती है, दिखाती नहीं। भाऊ ये खबरें कहीं, ये विजुअल देखा आपने? नहीं। मैं तो समझ नहीं गया आशीष जी। मैं तो इतना ही कहूंगा और दर्शकों को हाथ जोड़ के कहूंगा कि भूल जाइए ये प्रोटेस्ट, भूल जाइए हमने क्या दिखाया। सिर्फ उस परिवार का एक बार ख्याल रखिए। उस परिवार का वीडियो मैं कहूंगा एडिटर साहब को कि एक बार फिर से दिखाए। वो जो परिवार के साथ बैठा हुआ है, घूंघट ली हुई माँ, 3 मायूस बहनें और पिता और चाचा बैठे हुए हैं। टीन का घर है, 10 बाय का 10 का कमरा है, सब कुछ बेच के पड़ा रहा था और उसका भविष्य चला गया है। हर दर्शक ये सोचे कि वहां मैं बैठा हूं और गया मेरा बेटा है, तब वो तपेश महसूस होगी आपको। तब आपको लगेगा कि हम क्यों इतने उद्विलित होकर बात करते हैं। कई बार लोग कहते गुस्से में, गुस्सा क्यों नहीं आएगा?
मेरा भी बेटा है, जब मैं उसके जगह मेरा बेटा सोचता हूं तो मुझे शब्द नहीं निकलते, सुन्न हो जाता है दिमाग, बात करने की स्थिति में नहीं रहता। वो पिता बहादुर है, मुझसे भी ज्यादा बहादुर है कि जो कम से कम फोन पे बोल पाया। उसकी जगह मैं होता तो शायद आवाज भी नहीं निकलती मेरे गले से। समझिए उसका दर्द, समझिए। सवाल 11 लाख का नहीं है, सवाल पैसे से कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। सवाल 3 बहनों में एक भाई, सब कुछ, भाई डॉक्टर बनेगा तो हम भी कुछ बनेंगे, सब नेस्तनाबूद हो गया एक झटके में, जिसमें किसी परिवार की गलती नहीं, जिसमें किसी समाज की गलती नहीं। वो कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा था जो गाड़ी ने उड़ाया, देखा नहीं। उसकी हत्या हुई है और हत्यारी सरकार। हत्या हुई है, ये हत्या ही माननी चाहिए। और उसकी नहीं, लखीमपुर में, दिल्ली में, गोवा में, सभी जगह, सब जगह ये जितने मामले हैं, ये सब ये खुद जान नहीं किसी ने दी है। ये इस सिस्टम, ये सिस्टम जो मोदी का है, ये सिस्टम ने सबकी जान ली है। और वो बच्चे चले गए, अब तो 11 लाख रुपए के भी मायने हैं। वो 11 लाख रुपए, बच्चा भी गया, 11 लाख रुपए भरने के लिए वो क्या करने पड़ेंगे? 3 बेटियां, वो बेटियों को भी सीकर में रख के पढ़ा रहा था पिता भाई के साथ, उनको तो घर बुलाना पड़ेगा। उनके बाद वो एक नहीं, एक साथ पूरे परिवार का भविष्य खत्म हुआ है। अब वो 11 लाख भरे कि बच्चा, अपनी बच्चियां पढ़ाओ, वो बेटियां, उनके भी रास्ता बंद किया। ये देखिए, इस पे अगर कांग्रेस, राहुल गांधी, इन लोगों को कम से कम मदद करना चाहिए कि उसकी बच्चियां पढ़ लें। बेटे के साथ तो सपना चला गया, बच्चियां पढ़ लें और कर्ज की जिम्मेदारी नहीं तो फिर हम लोग ही, कुछ यूजर्स ने लिखा है, हम भी कह रहे हैं कि अगर नहीं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वो भर पाते हैं तो हम ही कैंपेन चलाएंगे और हम ही उसको जो है डायरेक्ट उसके खाते में डलवा करके 11 लाख रुपया फिर चलाया जाएगा मुहिम, और क्या, भरा जाएगा, चलाया जाएगा। अगर देखते हैं 2-1 दिन में तो पता ही चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कुछ उसको मदद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।